वैसे तो यार गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, पर अगर जितनी भी अच्छी गाड़ी हो ना, अगर बढ़िया से बढ़िया भी गाड़ी है ना, तो उस बढ़िया से बढ़िया गाड़ी को खराब करने के लिए सिर्फ एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है, हम अपनी मोटरसाइकिल को पानी में डुबा के भिगा के चलाएं। अभी राइट नाउ ये गाड़ी वही सिंपल सी बात है, गाड़ी बरसात में चली और बरसात में चलने की वजह से क्लच असेंबली इसकी खराब हो गई। अब जब हमने इसकी क्लच असेंबली चेंज कर दी, मतलब क्लच असेंबली तो सारी चेंज हो, क्लच असेंबली सारी चेंज हो गई, ठीक है। क्लच असेंबली चेंज होने के बाद भी हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना पड़ता है, और काफी सारे लोग ध्यान देते ही नहीं है। ये चीज बड़ी अचंभित होती है, क्या ध्यान देना पड़ता है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी है, समझना आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टैपेट। जब भी हम अपनी मोटरसाइकिल को बरसात में ले जाते हैं, तो उस बरसात में ले जाने के टाइम पर हमारी मोटरसाइकिल के इंजन में लोड पड़ता है, और हीटिंग होने की वजह से क्लच प्लेटें फूक जाती हैं। और जैसे ही क्लच प्लेटें फूक जाती हैं, क्लच प्लेटों का लेदर इंजन ऑयल में सर्कुलेट होता है, और इंजन ऑयल की जो सप्लाई होती है उसे स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में हेड के ऊपर ऑयल प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, और हमारी मोटरसाइकिल के टैपेट हो जाते हैं टाइट। अगर हम किसी सर्विस सेंटर जा रहे हैं और हमने अपनी सर्विस सेंटर में क्लच का काम करवा लिया है, तो क्लच का काम करवाने के बाद हमें अपनी मोटरसाइकिल के टैपेट की सेटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और यही हमने इसमें करा। अभी हमने इसमें क्या क्या किया, एक तो इसमें हमने क्लच का काम किया, हमने इसके टैपेट सेट किए, और यकीन है जब हमने इसके टैपेट चेक किए तो उसके टैपेट जो है, इनलेट वाल्व बहुत ज़्यादा टाइट था। इसमें दो वाल्व होते हैं वैसे, एक होता है इनलेट वाल्व, ठीक है, और एक होता है एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व साइलेंसर की तरफ होता है, जो कि ज़्यादा लूज होता है इनलेट वाल्व के मुकाबले, और एक होता है इनलेट वाल्व, ये ज़्यादा टाइट होता है एग्जॉस्ट वाल्व के मुकाबले, क्योंकि यहाँ से पेट्रोल की सप्लाई चालू रहती है। इनलेट वाल्व ज़्यादा टाइट इसलिए होता है, ज़्यादा टाइट मतलब नॉर्मली एग्जॉस्ट वाल्व से इनलेट वाल्व थोड़ा सा टाइट रहता है, क्योंकि एग्जॉस्ट जो वाल्व होता है वो ज़्यादा हीट होता है, वहाँ पे इंजन की गरम गैसेस निकलती हैं, ठीक है, और जो इनलेट वाल्व है वहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई यानी ठंडा पेट्रोल निकलता है। तो इसीलिए दोनों के कंपैरिजन में दोनों की सेटिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। काफ़ी सारे लोग बराबर कर देते हैं, वो बहुत गलत है। कुछ ऐसे मैकेनिक होते हैं जो टैपेट की सेटिंग साइड पे छोड़ देते हैं, तो वो भी बहुत गलत है। इसके टैपेट होते हैं 0.07, तो इसके टैपेट होते हैं 0.09। ये एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोला कि आपको इसको यही सेटिंग करनी है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा हमने जब ये काम किया, टैपेट सेट किया, इसके क्लच असेंबली इसमें डाल दी, तो उसके बाद हमने इसके अंदर किया सभी सेंसर को क्लीन किया। सेंसर क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम अपनी मोटरसाइकिल में O2 सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं करते हैं, तो हमारी मोटरसाइकिल में मिसिंग की, माइलेज की, स्टार्टिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी हम इसके टैपेट सेट कर चुके हैं, क्लच असेंबली डाल चुके हैं। अब इसका इंजन टेम्परेचर सेंसर हम क्लीन करते हैं आपके सामने, और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से गंदगी होती है और कितना उसको साफ करना पड़ता है और कैसे उसे क्लीन किया जाता है। पर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी सेंसर को क्लीन कर रहे हो, तो आपको या तो बैटरी का वायर खोलना है, या फिर आप गाड़ी की चाबी भी ऑफ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपनी मोटरसाइकिल के सेंसरों को अलग कर रहे हो, कपलर से, वायरिंग से, कपलर से अलग कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि चाबी उस टाइम ऑन नहीं होनी चाहिए। अगर चाबी ऑन कर दोगे, करंट सप्लाई चालू होगी, ECM को सिग्नल मिलेगा और आपकी गाड़ी में इंजन चेक लाइट जल जाएगी। उसे बंद करना फिर एक बड़ी परेशानी हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए आपको बैटरी का तार अलग करना, तो मैं इसमें बैटरी का तार अलग कर देता हूँ। आप दोनों तार अलग कर सकते हो, या फिर माइनस वाला तार भी अलग कर सकते हो। मैंने इसका जो तार है माइनस वाला वो अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला जो कपलर देख रहे हो, इस कपलर को मैं इस तरीके से कुछ बाहर, ये हम सेंसर साफ कर चुके हैं, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें क्या क्या करना होता है सर्विस के दौरान। बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। इस सेंसर को बाहर निकालने के लिए हमें सबसे पहले कपलर को बाहर निकालना पड़ता है। अब कपलर को बाहर निकालने के लिए हमें पुश करके बाहर निकालना, बहुत सिंपल है यार, घर में भी कर सकते हो। ये जो बटन है ना, ये बटन को दबाना पड़ता है और उसके बाद सेंसर का कपलर बाहर निकल जाता है। उसके बाद इस कपलर को इस तरीके से खोलना पड़ता है, घुमा के। आप इसे हल्का सा भी ऐसे चोट वगैरह मारोगे तो टूट जाएगा और सेंसर खराब हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में सेंसर को नया डालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से बाहर निकाल देते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से आपको पाना लेना है, और पाने को इस तरीके से कुछ इसमें लगेगा, इस तरीके से पाना हल्का सा पुश करना है और ये सेंसर खुल जाएगा। कुछ एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज में ये लूज होगा और क्लॉकवाइज में टाइट होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेंसर हमारा खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब देखो, ये सेंसर जो है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट पीतल का होता है। इस पीतल के सेंसर को हम क्लीन कर चुके हैं, पर इसकी जो सरफेस होती है, यहाँ पे गंदगी जम जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। हमारी गाड़ी जिस मौसम में चल रही होती है, उस मौसम में हवा के अंदर पानी के वेपोरेटिव होते हैं, जिसकी वजह से वो इस सेंसर के ऊपर आ जाते हैं और हमारी मोटरसाइकिल में सेंसर को सही तरीके से अटैच नहीं कर पाते हैं, और हमारी मोटरसाइकिल में ECM जो होता है उसको गलत सिग्नल मिलता है। इसकी वजह से हमारी गाड़ी में मिसिंग की, माइलेज की, स्टार्टिंग की, लॉन्ग स्टार्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसलिए सेंसर क्लीन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हीटिंग टेम्परेचर सेंसर होता है। हीटिंग जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे पानी की समस्या आ जाती है, मतलब पानी के कुछ बूंद जो है आ जाती है, क्योंकि हमारा जो एरिया होता है, जो मॉइस्चर वाला एरिया होता है, उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। इस वार्सल का खास का ध्यान रखना है आपको, इस वार्सल का ध्यान देना है और इसको कुछ इस प्रकार से टाइट करके यहाँ पर आपको इसको टाइट कर देना है। एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा, क्लॉकवाइज टाइट होगा, तो हम इसको फटाफट से टाइट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने कपड़ा लगा दिया है और सेंसर को टाइट कर दिया। फटाफट से इसका अपर कवर लगाते हैं। अपर कवर को लगाने के लिए हमें इसके अंदर हल्का सा बॉन्ड का इस्तेमाल करना है। अगर आप एक रिंग नहीं डाल रहे हो तो, अगर नहीं डाल रहे हो तो फिर तो रिंग में बॉन्ड का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ इस प्रकार से सिंपल वे में आपको फिट कर देना है, यहाँ की क्लीनिंग कर देनी है। और अगर आप इंजन ऑयल निकाल के नया नहीं डाला है आपने, तो इंजन ऑयल आप ऊपर से भी डाल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। पर हम इंजन ऑयल ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको फटाफट से फिट कर देते हैं।
और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा, इसको लगाने से पहले आपको एसटी कॉइल की वायर जो है, ये वाली वायर, इस वायर को भी चेक करना। अगर आपको लगता है वायर लूज है तो उसे टाइट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और यहाँ पर ये वाली कपलर जो है इसको भी क्लीन कर सकते हो आप, ये कपलर भी क्लीन करना जरूरी होता है। अगर आप चाहते हो तो हो जाता है, अदरवाइज तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी में इंजन चेक लाइट आ रही है तो अब इस कपलर की वजह से, इस कपलर की मदद हेल्प से आप अपनी मोटरसाइकिल के इंजन चेक लाइट सही कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से सारा काम करके फिट कर। फाइनली जो गाड़ी है रेडी हो चुकी है। इस गाड़ी को बाहर निकालो फटाफट से, गाड़ी को बाहर निकालते हैं, हवा वगैरह चेक करते हैं। हवा वगैरह चेक करने के बाद इसकी ट्राई लेके फिर उसके बाद देखते हैं कि आप फंसा रही क्या नहीं आ रही है।